हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक से चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पढ़ेंगे। देखिए, अलग अलग एडिशन की बुक में यह चैप्टर अलग अलग नंबर से दे रखा है। जैसे कि प्रीवियस बुक एडिशन में यह चैप्टर नंबर 5 है, एनसीईआरटी बुक से भी यह चैप्टर नंबर 5 है, इसीलिए हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को लिया है। इससे पिछली वीडियोज में हमने रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि बढ़ोतरी होना। सो बेसिकली इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो इसमें हमें किसी सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। अब सीक्वेंस होता क्या है, तो देखिए, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या है? नंबर्स की वो अरेंजमेंट जिसमें कि कोई एक ऑर्डर रहा होगा इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, यानी कि किसी रूल के अकॉर्डिंग कोई एक ऑर्डर रहा होगा नंबर्स का, उनकी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? सीक्वेंस कहा जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब देखिए, यहाँ पर कुछ हमने नंबर्स के अरेंजमेंट को लिया है, जैसे कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 5, 8, 11, 14। और देखिए, ये डैश डैश इसे डिनोट करता है कि ये नंबर इसी क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। कोई एक डेफिनेट पैटर्न यहाँ पर बन रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि कोई पैटर्न ना भी बने। सो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर पैटर्न बनना है, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 की टेबल चलती हुई जा रही है, यानी कि ये एक तरीके से 2 की टेबल है। जबकि हम नेक्स्ट वाले में देख रहे हैं तो इसमें 5 की टेबल तो नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें जो अंतर दिखाई देगा वो 3 का अंतर है। और वहीं पर हम अगली 2 टर्म को देखें तो यहाँ पर भी अंतर कितने का है? 3 का। और अगली 2 टर्म को देखें तो यहाँ पर भी अंतर कितने का आ रहा है? 3 का ही अंतर आ रहा है। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इसमें हर केस में कितना है? 3। जैसे कि ऊपर वाले केस में कितना कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस आ रहा है? 2 नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं हम अगर थर्ड वाले को देखें तो हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर तो 2 का गैप आया है, लेकिन जैसे ही हम अगली 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 के बजाय 4 का गैप आ गया है। और इसके जस्ट बाद वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 का गैप आ गया। इसका मतलब ये गैप कैसे बन रहा है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से यह गैप चलता हुआ जा रहा है। वहीं अगर हम इसके बाद वाली टर्म की बात करें तो देखिए, यहाँ पर 3 का गैप है, लेकिन रेसिप्रोकल में है। 3 का गैप तो है, लेकिन 1/3 का है। और अगर हम उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गैप तो सेम है, लेकिन ये 1/3, यानी कि 1/3 का मल्टीपल यहाँ पर किस तरीके से मल्टीपल हो रहा है? 1/6 में से अगर हम 1/3 को माइनस करें तो हमें यहाँ से गैप निकलकर दिखाई देगा, यानी कि गैप कितने का आ रहा है? 1 - 2, माइनस का 1/6 का यहाँ पर गैप है। यानी कि अगर हम गैप को छोड़ दें, यानी कि कोई एक पैटर्न देखें, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि रेसिप्रोकल में 3 की टेबल आगे की तरफ बढ़ रही है। सो बेसिकली ये कुछ हमने सीरीज ली है जिसमें एपी किसे कहा जाता है, तो हमें यह समझना है। तो देखिए, एपी उस टर्म को बोला जाता है, उस सीक्वेंस को कहा जाता है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है 2 टर्म्स के बीच का। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे कि हम पहली 2 टर्म की बात करें तो देखिए, पहली 2 टर्म में अगर हम ध्यान से देखें तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वह कितना है? जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर हर जगह 3 का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ऐसी टर्म हमारी कहलाती है एपी। वहीं अगर हम थर्ड वाले को देखें तो हमें यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रेशियो सेम बनना है। यानी कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो देखिए 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करें तो भी 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करें तो भी 2 ही आएगा। सो बेसिकली यहाँ पर भी एक पैटर्न बनना है, लेकिन इस पैटर्न को हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, जिसे बोला जाता है अलग से प्रोग्रेशन, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसे कहा जाता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है और इस केस में कॉमन रेशियो सेम होता है, यानी कि रेशियो जो होगा वो हर केस में कॉमन ही होगा। सो बेसिकली हमें इस टर्म के बारे में अभी नहीं जानना है, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? एपी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक और एपी लिखी हुई है, 4, 7, 10, 11, 10, 13 एंड 16। और अगर हो सके तो ये इसी क्रम में बढ़ती जाएगी, नहीं तो हमने यहीं पर टर्मिनेट कर दी। सो बेसिकली जो सबसे आगे लिखा हुआ है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से, सेकंड टर्म को हम डिनोट करेंगे A2 से, थर्ड को A3 से, फोर्थ को A4 से और फिफ्थ को A5 से। अब ध्यान से क्या देखना है कि अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखें तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3, और अगली 2 टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितना है? 3 का।
नेक्स्ट वाली में भी 3 का और अगली वाली टर्म में भी 3 का, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये किसकी सीक्वेंस हुई, एपी की सीक्वेंस कहलाएगी। और इसमें कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3। पीछे वाली वैल्यूज में से आगे वाली वैल्यूज को माइनस करना है और जस्ट पास वाली यानी कि जस्ट एडजेसेंट वैल्यू को माइनस करना है। ऐसा नहीं कि 13 में 7 माइनस करें, नहीं, 13 में 10, 16 में 13। अब देखिए फर्स्ट टर्म को तो हमने 4 दिखा दिया। जब हम सेकंड टर्म की बात करेंगे तो सेकंड टर्म कैसे आई है, पहले वाले में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया। तो देखिए पहले वाली टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को हमने जोड़ दिया। जब हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं A1 यानी कि पहले वाली टर्म और 2 बार कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया। A4 लिखेंगे तो देखिए हमने 3 बार लिखा। A5 लिख रहे हैं तो देखिए हमने यहाँ पे 4 बार D को जोड़ा है। अब अगर हम ध्यान से समझे तो देखिए जब हमने A4 देखा तो यहाँ पर कितनी बार D ऐड हुआ है, 3 बार। जब यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ कितनी बार D ऐड हुआ है, 2 बार। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो कितनी बार ऐड हुआ है, 4 बार। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 8 लिख देते सपोज तो यहाँ पर D कितनी बार ऐड होता है, 1 कम बार ऐड हम करते हैं। तो A + 7D क्या बन जाती है हमारी 8th टर्म। तो इसीलिए जब 8 की जगह 7 कर रहे हैं, जब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 है यानी 1 कम है। तो अगर nth टर्म हो, इसे बोलते हैं हम nth टर्म an, तो यहाँ पर n कितनी बार आएगा, 1 कम बार आएगा यानी कि n-1 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा। सो जैसे कि हमारी इक्वेशंस थी A1 की वैल्यू कितनी थी 4, n की जगह n ही रहने दिया, d की जगह 3। हमने इसे सॉल्व करा तो nth टर्म क्या निकल कर आई, 3n + 1, यानी कि ये हमारी हो गई जनरल टर्म। अब ये हमारी क्या होगी बच्चों, जनरल टर्म। अब देखिए अगर हम इसमें n की कोई भी वैल्यू पुट करें 1 से लेकर जितनी भी ये टर्म जा रही हो, तो सपोज अगर हमने इसमें 1 पुट करा तो देखिए 3 × 1 1 + 1 4। तो जैसा कि हमारी सीक्वेंस थी 4 ही थी। अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 रखेंगे, तो 3 × 2 6 + 1 7। अगर हमसे पूछा जाए कि 9th टर्म निकालिए तो n की जगह अब क्या रखेंगे, हम 9 रखेंगे। बेसिकली 9th टर्म हम ऐसे भी निकाल सकते थे, a + का 8d, इस तरीके से भी हम कर सकते थे। और अगर हमारे पास में पहले से जनरल टर्म दे रखी है तब हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली n की जगह पर 9 पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सो इतना हमें इसमें समझना था, बाकी का हम अगले जब इसमें थ्योरी जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, राइट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an = 3n + 2। जैसे कि हमने यहाँ पर सीक्वेंस देखी किस पैटर्न पे थी, 3n + 1, उसी तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आया, 3n + 2। सो देखिए हमसे यहाँ से फर्स्ट 3, यहाँ पर एक चीज और मेंशन आएगी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। सो n की जगह हम क्या रखेंगे, पहले केस में 1 रखेंगे। सो पुट n = 1, 2 और 3, यानी कि A1 अगर हम निकालेंगे तो 3 × 1 + 2 दैट इज 3 + 2 = 5। A2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 + 2। इतना ही सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए 3 × 6, 6 + 5 7, सॉरी 6 + 2 = 8। जब हम थर्ड टर्म की बात करेंगे तो 3 × 3 + 2, 3 3 9 9 10, 9 और 2 11। अब देखिए अगर हम इसके बीच की टर्म का डिफरेंस देखें तो देखिए यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है और अगले टर्म में भी 3 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस बनेगी इस फॉर्मेट वाली, उसे हम क्या बोलेंगे, एपी की सीक्वेंस यहाँ से बनेगी। हम सेकंड वाले में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर पुट करते हैं n = 1 2 3, क्योंकि हमसे शुरू की 3 ही टर्म पूछा गया। तो देखिए 1 का स्क्वायर + का 1, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब हम अगली वैल्यू उसको रखेंगे तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 = 5। अब जब हम थर्ड वाले पर आएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर + का 1, 9 और 1 10। तो अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस है 3 का, लेकिन अगले वाले में जैसे ही देखा तो डिफरेंस आ गया 5 का। तो इसका मतलब है कि ये भले ही कोई पैटर्न जरूर बन रहा हो या ना भी बन रहा हो, लेकिन ये एपी तो नहीं है। सो एपी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं आया है। सो इस तरीके से हम कहेंगे कि अगर क्वेश्चन यह पूछता कि क्या इससे बनने वाली सीक्वेंस एपी होती है, तो हम कहेंगे कि नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आया है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, अ सीक्वेंस an = दिस सो दैट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर 0 एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। तो देखिए इसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सोल्यूशन बहुत ही इजीली हम लिखेंगे। जैसे कि हमसे पहले 3 टर्म पूछी गई है, बोला गया 0 है, तो हम an कितना दे रखा है, n³ - का 6n² + का 11n - का 6। जैसे ही हम 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए 1 का क्यूब
माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस का 6। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 11 1 12 और ये 12 माइनस का हो जाएगा यानी कि 0। A2 की बात करेंगे तो देखिए 2 का क्यूब 8 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 24। अब देखिए 8 माइनस 24 माइनस 16 प्लस का 11 इंटू का 2 22 माइनस 16 प्लस 22 माइनस 6 और ये हो गया प्लस 6 और ये माइनस 6। तो ये भी कितना बनाएगा 0 ही बनेगा। हम A3 की बात करेंगे तो A3 में यानी कि यहाँ पर n की जगह पर 3 रख दीजिए। 3 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 11 इंटू 3 माइनस का 6। तो देखिए 27 9 6 या 54 और प्लस का 33 माइनस का 6। तो देखिए ये 60 बनाएगा और इसे जोड़ देंगे तो ये भी 60 बनाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 0। सो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो भी केस बना पहली 3 टर्म वो कितनी आ गई हमारी 0 के बराबर आ गई है। लेकिन अगर हम इसके बाद की टर्म की बात करें तो अगर हम इसमें A4 रख के देखते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, जबकि क्वेश्चन कहता है कि इसके अलावा शो कीजिए कि ऑल अदर्स आर पॉजिटिव। तो सारी की सारी टर्म हम कैसे दिखाएं? तो बेसिकली सारी की सारी टर्म हम ऐसे दिखा सकते हैं सी बिकॉज गिवन जो पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए पॉलिनोमियल कौन सा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी बात हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में की थी। पॉलिनोमियल है, पावर में 3 यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर बनेंगे। सो देखिए एक फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, बाकी 2 फैक्टर हम फैक्टर थ्योरम से निकालते हैं। तो इसके जो 3 फैक्टर आएंगे वो n-1 n-2 और n-3 आएंगे। फैक्टर्स कैसे निकलते हैं ये हमने सेकंड चैप्टर में समझ लिया। सो बेसिकली इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। अब हम यहाँ से ध्यान से देखें n की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी तो देखिए 1 - 1 0 और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म 0 ही बना देगा। अब मान लीजिए हमने n की जगह 2 रखा तो यहाँ पर भले ही प्लस में आ जाए लेकिन 2 - 2 0, 3 - 3 जैसे हम 3 रखेंगे तो भी 0। लेकिन इसके बाद की अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए हमने 4 रखा तो हर केस में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी लेकिन 0 नहीं आएगी। सो हम यहाँ लिखेंगे here n for n is greater than 3 we have positive values। सो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देंगे, यानी हमें इस फैक्टर्स में इसे ब्रेक करना था जिसके बाद हम आसानी से इस चीज को बता सकें। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय a1 बराबर 1 एंड a2 बराबर का 1। यानी कि कोई एक सीक्वेंस है, तो जरूरी नहीं है कि अभी हम AP की बात कर रहे हैं, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। तो उसमें पहली टर्म भी 1 है और दूसरी टर्म भी 1 है, और जो nth टर्म है यानी कि कोई सी भी नंबर की टर्म हो वो इस फॉर्मूले के थ्रू सेटिस्फाई हो रही है जिसमें कि n की वैल्यू 2 से ज्यादा ही होनी चाहिए। इक्वल टू नहीं है इसलिए इसका मतलब हम यहाँ पे 2 भी नहीं रख सकते। सो अब हमसे पूछा गया है कि an + 1 अपॉन में an निकालिए फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। a1 हमें 1 दे रखा है और a2 भी 1 दे रखा है। अब अगर हम यहाँ पर 2 से ग्रेटर देन बोला है तो हम an निकालते हैं तो an 2 से बड़ा है तो n की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे, n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3। तो a3 कैसे निकलेगा 3, n की जगह 3 - 1 2 तो यहाँ पर बचेगा a2 प्लस यहाँ पर भी 3 रखेंगे 3 - 2 is 1 तो a1, और a1 और a2 की वैल्यू दोनों ही 1 1 है तो इसका मतलब 1 + 1 कितना आ गया 2 के बराबर आ जाएगी। अब हम निकालते हैं a4 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 - 1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा a3, 4 - 2 यानी कि 2 तो a3 प्लस का a2। अब a3 कितना है 2 और a2 कितना है a2 है हमारा 1। अब वैल्यू कितनी आएगी 3 के बराबर आएगी। हम निकालते हैं a5। तो देखिए a5 कैसे निकलेगा, जब a5 - 1 a4 प्लस यहाँ पे बचेगा a3। अब देखिए a4 की वैल्यू है 3 और a3 की वैल्यू है 2, इस तरीके से यहाँ पर आ गया हमारा 5। तो अब हमने निकाल लिया a1 a2 a3 a4 a5 तक हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हमने यहीं तक वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछता है an प्लस का 1। तो देखिए an + 1 अपॉन में an और n की जगह पे 1 2 3 4। जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 और नीचे आएगा 1 तो a1, यानी कि ये वैल्यू हमसे पहली बार में पूछी गई है। दूसरी वैल्यूज में हमें क्या रखना है n की जगह पर 2, तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा a3/2। जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे, जैसे कि 1 रख के देख लिया 2 और अब हम 3 की बात करते हैं 3 + 1 4 तो a4/a3, और लास्ट जो हमें निकालना है वो निकालना है a5/a4, क्योंकि 4 रखेंगे तो a4 + 1 5 बनेगा और यहाँ पर a4। क्योंकि हमें इन सभी की वैल्यूज गिवन है तो पहले केस में तो आंसर 1 आएगा। a3/a2 करेंगे तो आंसर 2 आएगा।
A4 बाय A3 करेंगे तो आंसर 3/2 आएगा, और A5 बाय A4 करेंगे तो आंसर 5/3 आएगा। सो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। देखिए एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हमने इस वाली वीडियो में सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आने वाले जो एक्सरसाइज है जिसमें कि क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से हार्ड होंगे उसमें हम मोस्टली क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है राइट फर्स्ट 5 टर्म्स हुज nth टर्म आर। तो देखिए कोई भी ये सीक्वेंस हो सकती है, अभी हम एपी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पर पहली 5 टर्म बतानी है। तो पहली 5 टर्म कैसे बताएंगे, हम यहाँ पर n की जगह पे 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए A1 रखेंगे तो 3 × 1 3 1 -2/5, तो आंसर कितना बनेगा यहाँ से, देखिए आंसर बनेगा 3 - 2 1/5। 2 रखकर देखिए 6 - 2 4/5। A3 निकालना होगा तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 9 - 2 7/5। हमें बिल्कुल इसी फॉर्मेट में करके दिखाना है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। A4 निकालना है तो देखिए n की जगह 4 रखेंगे तो 3 × 4 - 2/5 12 - 2 10/5, यानी कि यहाँ से कितना बनेगा 10/5 इज 2, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। और अब हम आते हैं अगली वैल्यूज पर, यानी कि A5 की बात करते हैं। तो देखिए A5 कितना बनेगा, A5 बनेगा हमारा जब हम यहाँ पे 5 रख देंगे, 15 - 2 इज 13, तो आंसर बनेगा यहाँ से 13/5। सो यही हमें लिख देना है कि हमारे A1 A2 A3 A4 A5 इसके बराबर होंगे। हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर भी सेम यही काम है। हाँ, हम भले ही इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं n² - 2n/2, या हम इसी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। हमें तो वैल्यूज पुट करनी है। देखिए 1 -2/2, तो देखिए ये बनेगा -1/2। जो हम 2 की बात करेंगे तो हमें दिख रहा है कि 2 - 2 इज 0, तो यहाँ पे तो 0 ही आना है। A3 की बात करते हैं तो देखिए 3 × 3 - 2 इज 1, तो 3/2 बनेगा। A4 की बात करते हैं तो देखिए 4 रखेंगे तो 4 × 2/2, तो आंसर कितना बनेगा, यहाँ से 4 आएगा। और जब हम 5 रखेंगे तब आंसर कितना बनेगा, 5 × 5 - 2 इज 3/2, यानी 15/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 2n² - 3n + 1, तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक वैल्यूज रखनी है। 1² - 3 1 + 1, तो देखिए 2 + 3 3 - 3 is 0, तो ये 0 आ गया। सेकंड टर्म निकालेंगे 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 1, देखिए 2 × 2 4 4 × 2 8 8 और 1 9 9 और 6 3। A3 निकालेंगे 2 × 3 का स्क्वायर - 3 × 3 + 1, तो देखिए 9 9 2 18 18 1 19 19 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के बराबर यहाँ वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हम A4 और A5 निकाल लेंगे। हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए A1 हमें निकालना है तो -1 की पावर 1 × 2 की पावर 1, तो देखिए ध्यान से जब हम -1 की पावर 1 करेंगे, क्योंकि पावर जो है -1 की वह ऑड है तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, तो पहला आंसर बनेगा -2। वहीं अगर हम सेकंड की बात करें, A2 टर्म की बात करें, तो -1 का स्क्वायर × 2 की पावर 2, तो देखिए ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा और यहाँ बनेगा 4। तो पहला इक्वेशन जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगी, सीक्वेंस हमारी -2 4। अब इसके बाद में अगली क्या बनेगी, अगली देखते हैं हम। सो देखिए A3 लिखेंगे तो यानी कि -1 की पावर अगेन 3, तो ये तो माइनस रहेगा, और 2 की पावर इज 3 यानी कि 8 आएगा, लेकिन माइनस का 8। इसी तरीके से फोर्थ देखेंगे तो 16 बनेगा, फिफ्थ देखेंगे तो माइनस का 32 बनेगा, क्योंकि एक पैटर्न यहाँ से हमें नजर आ रहा है। हमने यहाँ पर यह नहीं कहा है कि ये एपी है या नहीं, क्योंकि एपी की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसकी सीक्वेंस के बेसिस पर, इनके nth टर्म के बेसिस पर इनकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्या कहता है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। इंडिकेटेड टर्म्स में हमें क्या निकालना है, देखिए an दे रखा है और हमें A7 और A8 निकालना है, तो जहां पर n की जगह पर क्या रखना है 7, तो A7 कैसे निकलेगा, 3 × 7 - 2 अपॉन में 4 × 7 + का 5। अब देखिए 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 21 और -2 इज 19, तो यहाँ पे तो बनेगा 19। 7 4 28, तो ध्यान रखिएगा पहले मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मास में, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है, ऐसा नहीं कि 7 और 5 जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई। 28 + 5 33, यानी कि A7 टर्म ये आएगी और A8 क्या आएगी 3 × 8 + -2 अपॉन में 4 × 8 + का 5।
24 माइनस 2 इज 22 और नीचे बचेगा 8 4 32 प्लस का 5 37 के बराबर। तो इस तरीके से हमारे आंसर्स निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें A1 A2 और A3 निकालना, यानी कि n की जगह पे 1 रखना। तो जैसे ही हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। A2 दे रखा है, सो अगर हम यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करते हैं A2 की जगह तो ये भी 0 बन जाएगा। तो यानी कि दो केस तो हमने यहाँ से डायरेक्टली निकाल लिए कि कितना बनेगा, 0 और 0 ही आएगा। लेकिन जब हम A3 की बात करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 3 माइनस 1, 2 माइनस का 3 और 3 प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए ये वाला केस 0 नहीं बना। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा माइनस 1 और यहाँ आएगा 6, 3 और 3 6। तो 6 और माइनस 2 ये बनाएगा माइनस का 12, माइनस 1 इंटू 2 इंटू का 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 हमारा आंसर बनेगा। तो हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए सिंपल इसी तरीके से करना है। ए की पावर यहाँ पर ए के पास में सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 3, यानी कि n की जगह पे 3, यहाँ 3 लिखते हैं। तो जहां जहां n है वहां पर वैल्यूज 3 रख देंगे। सो यहां से वैल्यू कितने बनेगी, -3, क्योंकि -3 की पावर ऑड है। अब हम A5 के लिए बात करें तो A5 कैसे निकलेगा, जब हम -1 की जगह पे या n की जगह पे 5 और ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस का 5 ही बन रहा है। लेकिन जब हम 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे -1 की पावर 8 इवन होगी तो ये नंबर तो हट जाएगा, यानी माइनस तो हट जाएगा। अब ये प्लस का कितना बनेगा, 8 के बराबर बनेगा। सो इस तरीके से हमारे 3 आंसर्स निकल जाएंगे। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है इफ A1 हमें गिवन है, इसके अलावा AN की वैल्यू कुछ इस फॉर्मेट में दे रखी है जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 के बराबर बोला गया है। यानी कि हमें अगली 5 टर्म लिखनी है। तो हम A2 कैसे निकालेंगे, सो n की जगह पे 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 माइनस 1 अपॉन में 2। सो देखिए A2 माइनस 1 इज A1 हो जाएगा, A1 बाय 2, और A1 कितना -1, तो -1 बाय 2 हमारा आंसर बनेगा। सो पहला तो हमने निकाल लिया, A1 तो गिवन था, A2 हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं A3 पर। जब हम A3 निकालेंगे तो यहाँ 3 माइनस 1 A2 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा हमारा 3, और A2 कितना -1 बाय 2, तो -1 बाय 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे जो कि यहाँ पर पहले से ही था। तो ये बनेगा हमारा 1/6 माइनस। A4 निकालेंगे तो ऊपर आएगा A3, नीचे आएगा 4, A3 है -1/6, यानी कि ये बनेगा माइनस का 1/24। इसी तरीके से अगर हम A5 निकालेंगे तो 5 के केस में यहाँ पर बनेगा 5 माइनस 1 इज 4, तो A4 बाय 5, A4 इज -1/24, -1/24 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो माइनस का 120। इसके बाद में जब हम A6 निकालेंगे, क्योंकि हमसे नेक्स्ट 5 टर्म पूछी गई है, तो अगली 5 टर्म 1 2 3 4 और ये यहाँ पर जाकर खत्म होगी। A5 बाय 6 यानी कि माइनस का 720 बनेगा, क्योंकि 120 की मल्टीप्लाई 6 है। सो इस तरीके से हम अगली 5 टर्म यहाँ पे निकाल लेंगे। और हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए A1 दे रखा है 4 और AN की वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे रखी है जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के बराबर कहता है। A1 यहाँ पे पहले से निकला है, तो n की वैल्यू हमें अगली टर्म निकालनी है, यानी A2 निकालना है। तो देखिए n की जगह पे हर जगह पे 2 रख देते हैं, 2 माइनस 1 प्लस का 3। तो देखिए पैटर्न क्या बनेगा, 4A1 प्लस का 3, और A1 की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 4 16 प्लस का 3 डेट इज 19, तो A2 आ गया हमारा 19। अगर हम A3 निकालने की बात करें तो यहाँ पर 3 रखेंगे n की जगह पे, तो A2 बचेगा प्लस का 3। अब देखिए 4 इंटू का 19 डेट इज 76 प्लस का 3 इज 79। A4 निकालेंगे तो A4 के केस में यहाँ पर A3 आ जाएगा प्लस का 3। अब देखिए 4 इंटू 79 प्लस का 3। अब देखिए 4 इंटू 79 निकालना है तो हम 80 मान लेते हैं इसे, 80 माइनस 1, क्योंकि ये हमारे लिए आसान है। तो देखिए 320, 8 4 32, यानी कि 320 में से हमें 4 घटाना है, तो 320 में से 4 घटाएंगे 316 आएगा, और 316 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 319 आएगा। सो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब हम A5 निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 इंटू का A4 प्लस का 3। सो देखिए 4 इंटू का A4 डेट इज 319 प्लस का 3। अब देखिए हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 300 से कर देते हैं, तो देखिए 1200 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई हमने 300 से कर दिया, 19 रहेगा, तो 19 में 4 जोड़ेंगे तो 76 आएगा, यानी कि 1276 इसका टोटल वैल्यू बनेगी। तो 1276 में 3 जोड़ देंगे तो 1279 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इस पे सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई।
क्योंकि हमें अगली 5 टर्म बोली गई थी तो हमने 4 निकालनी, यानी कि एक टर्म और हमें निकालनी पड़ेगी। तो एक टर्म और हम यहाँ से निकालते हैं, तो एक टर्म लास्ट क्या बनेगी हमारी 4a5 प्लस का 3। सो देखिए अब मल्टीप्लाई करना 4 इंटू का 1279 प्लस का 3। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए वैल्यूज मल्टीप्लाई ही करना पड़ जाएगा, क्योंकि या तो हम 12 की मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सॉल्व कर ले, तो देखिए 1200 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 4800, और 70 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 7 4 280, और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं 9 4 36 प्लस का 3। अब इसे जोड़ लेते हैं, देखिए 6 3 9, 8 3 11, कैरी 1 8 9 10 11 का 1, कैरी 1 5 1 1 9। तो इतना हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरीके से हम इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 5.1 आर.डी. शर्मा की बुक से कंप्लीट हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि ये किसी और बुक में चैप्टर नंबर 9 के नाम से दे रखा हो। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। स्टिल यहाँ तक कि किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।